आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले एसिड बेस एंड साल्ट का यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है पीएच स्केल, दूसरा है यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर, थर्ड टॉपिक है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो होता है ना, उसका हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पीएच वैल्यू का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू और पीओएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट जो है वो है यूजेस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहला टॉपिक क्या है, पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल, आखिर ये पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल pH स्केल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सॉल्यूशन। pH स्केल का काम क्या होता है कि किसी भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये वर्ड जो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंथ को अगर हम अनदर वर्ड में सुने तो इसका मतलब होता है, स्ट्रेंथ बोलिए या फिर बोलिए कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में होता है। जैसे हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी क्या हो गया मेरा सॉल्वेंट, क्योंकि पानी क्या था, मोर अमाउंट में था, और चीनी जो था वो कम अमाउंट में था। तो दोनों को मिला के जो बना वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। किसी एक गिलास में हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं और दूसरे गिलास में हम 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी यहाँ अगर हम बात करें पानी और चीनी का जो कॉम्बिनेशन था उसमें, तो अमाउंट ऑफ जो चीनी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ किसके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन concentration of H plus and OH minus ion respectively। एसिड का स्ट्रेंथ जो होता है वो H प्लस आयन पर डिपेंड करता है, और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो OH माइनस आयन्स पर डिपेंड करता है। यदि H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन ग्रेटर है OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और इसी का अगर हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो, तो यहाँ पे जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो कॉमनली पीएच स्केल का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को क्या कर सके, पता कर सके। ठीक है। यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। ये जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे डाइज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ several dyes which determine the color of solution according to pH value। यानी यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सारा जो डाई होता है उसको अगर हम मिक्स करते हैं एक पेपर पे तो यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर बनता है।
और ये क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू किसी भी जो सोल्यूशन है उसका कलर बताता है। यहाँ पे हम लोग पीएच स्केल से समझेंगे कि कलर कैसे पता चलता है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 14 तक नंबर रहता है। 7 अगर आया किसी का पीएच वैल्यू तो उसको हम लोग न्यूट्रल समझते हैं, यानी वो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि 7 से ज़्यादा आया तो वो बेसिक होता है, और 7 से अगर कम हो तो एसिडिक होता है। जैसे जैसे हम 7 से इस साइड बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि 0 का एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि यदि पीएच वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर पीएच वैल्यू 14 आ रहा है इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब हम इस साइड चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के पे तो पीएच का क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। पीएच वैल्यू 0 तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, फिर 1 फिर 2। सबसे वीक एसिड किसको मानेंगे हम लोग, तो जिसका पीएच 0 है वो सबसे स्ट्रांग होगा, और सबसे वीक कौन होगा, जिसका पीएच क्या हो जाए 6 आ जाए तो वो वीक एसिड कहलाएगा। और 7 जाते जाते यही चीज़ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बेस में तो 8 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं होगा, 8 जो है वो वीकेस्ट बेस होगा। अगर किसी का पीएच 8 आ रहा है इसका मतलब वो कैसा बेस है, वीकेस्ट बेस है। और अगर पीएच का वैल्यू 14 आ रहा है इसका मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। यानी राइट हैंड साइड में जब हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 7 क्या है, न्यूट्रल, इधर जाने पे एसिडिक और इधर जाने पे बेसिक। बात आता है कलर पे। तो जब हम कलर देखते हैं तो एक रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें कलर होता है विवग्योर। उसी ट्रिक पे यहाँ पे हम लोग सेट करके कलर को याद करने वाले हैं। तो विवग्योर में क्या होता है, VIBGYOR, ठीक है। विवग्योर में जो चीज़ होता है यहाँ उल्टा होने वाला है, यानी कि ग्रीन वाला जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी चीज़ का pH 7 आ रहा है तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो ग्रीन वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, न्यूट्रल। ग्रीन के अगर उस साइड हम लोग जाते हैं, यानी अगर येलो रहे या तो ऑरेंज रहे या तो रेड रहे, इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक। अगर कोई डार्क रेड है, जैसे जिसका pH 0 है वो डार्क रेड रहेगा और उसका क्या होगा, मोर एसिडिक रहेगा, ठीक है। और जब हम इधर बढ़ते हैं इस साइड, न्यूट्रल के इस तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये जो VIB है यानी कोई चीज़ वायलेट है, इंडिगो है या तो ब्लू है, तो वो किस तरह से आएगा, वो हो जाएगा हमारा बेसिक। यानी बेसिक के तरफ वायलेट, इंडिगो और ब्लू वाला कलर होगा, और एसिडिक के कलर तरफ क्या होगा, रेड, ऑरेंज और येलो। और ग्रीन किसका होता है, न्यूट्रल। यहाँ जैसे हम लोग पीएच स्केल बनाए ना उसका जस्ट अपोजिट उल्टा लिख देंगे विवग्योर को तो कलर पता चल जाएगा। रेड के तरफ अगर हम VIBGYR को उल्टा लिखते हैं, ROYGVIB, यानी 14 का क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। इन सब में क्या हो जाएगा, कुछ इंडिगो कुछ वायलेट, और 7 का क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। और इधर डार्क रेड क्या हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, डार्क रेड, फिर यहाँ पे रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो। इस तरह से इधर बढ़ते जाएगा। मतलब इधर 3 ही कलर शो हो सकता है एसिडिक के साइड, या तो रेड होगा या तो ऑरेंज होगा या तो येलो इस टाइप का होगा। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो ग्रीन होगा, और अगर बेस के तरफ है तो वो क्या होगा, ब्लू होगा। ऐसे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो याद करना पड़ता है कि 0 का क्या होता है, 1 का क्या होता है। तो ऐसे ट्रिकी वे में समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एकदम सिंपल डेफिनेशन है, और दूसरा क्या है, पीएच स्केल है, और उसका ट्रिक है कि कैसे विवग्योर से हम लोग इसको याद कर सकते हैं।